डिजिटल एजुकेशन, इसका सिलेबस क्या है उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि इसका यूनिट 1 क्या बताता है। यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब उसका विश्लेषण करेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। सारा टॉपिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको उसको हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो राइटिंग है वो भी हिंदी में हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, उसको हिंदी में आपके लिए लाया जाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं डिजिटल एजुकेशन सेक 1 यूजी सेमेस्टर 1 फॉर ऑल स्ट्रीम। अब यहाँ पर फॉर ऑल स्ट्रीम इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सभी के लिए डिजिटल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप भर लिए होंगे तो आपको हल्का आइडिया हो जाएगा कि कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई थी, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक तो आपका डिजिटल एजुकेशन और हिंदी कंपोजिशन। ये सारी चीज़ें हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हिंदी कंपोजिशन, इनके भी सिलेबस को कवर कर लिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और आगे के जितने भी नए नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है, इस पर जो है आप चैनल में अगर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रहेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे मिलती जाएंगी और आपका एक बैच बनेगा अच्छा से, जिससे आपको हर चीज़ की तैयारी जो है आराम से आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं यूनिट 1, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन है। यूनिट 1 जो है वो लिखा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा डिजिटल एजुकेशन को लेकर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं तो और थोड़ा सा मतलब इसमें बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इंट्रोडक्शन आया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्ट्रीम सिस्टम, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि इन सारे टॉपिक्स को आपको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा और क्वेश्चन भी जो है इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो यूनिट 1 करने जा रहे हैं, इस यूनिट 1 में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यही चीज़ें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगी। पहले तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपका एक आइडिया हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको मैं हिंदी में कैसे लिख सकता हूँ और अगर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन यानी व्याख्या करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, यानी कि जो डिजिटल शिक्षा है, ठीक है, इस शिक्षा का जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया गया है। लिखा, डिजिटल एजुकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स टू इन्हेंस एंड सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस। इट इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिस दैट leverage digital tools, platforms and content to deliver and facilitate learning experience। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे लिखा है डिजिटल टूल्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डिजिटल टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट, ठीक है, और लर्निंग एक्सपीरियंस बताया गया है कि अभी जो डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, अब डिजिटल टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए, ये सारे के सारे डिजिटल टूल्स हैं और इनके माध्यम से जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिजिटली कर पाते हैं। प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म हो गया, व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, प्लेटफॉर्म्स हैं। और कंटेंट क्या होता है, वहीं पर जो हम लोग यूट्यूब में कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं वो सारी चीज़ें कंटेंट होती हैं, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपके अंदर एक लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, मतलब आप सीखते हैं इन चीज़ों को देख देख के। डिजिटल एजुकेशन हैज़ गेन सिग्निफिकेंट performance in recent years, transforming traditional education practice and opening up new opportunity for learners। यानी कि इन डिजिटल टूल की मदद से, इन कंटेंट की मदद से, प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, वो भी घर बैठे। जैसे आप ही कह लीजिए, आप यूट्यूब के माध्यम से जो है, अगर आपकी किसी चीज़ में कोई सिलेबस में कोई पार्ट आपका छूट गया तो यूट्यूब में आप उसे ढूंढ लेते हैं, उसके लेक्चर्स देख लेते हैं, फिर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाता है। कितनी अच्छी बात है कि कोई डिजिटल टूल्स है जो आपको घर बैठे सिखा दे रहा है, ठीक है। नहीं तो इसके लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते, शिक्षकों को बोलना पड़ता, अब उनके पास टाइम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो सबसे पहले समझिए कि डिजिटल एजुकेशन ने एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका दिया है, किसको, लर्नर्स को। इसलिए यहाँ पर बताया गया है लर्नर्स कौन हुए, जो सीखते हैं उसी को लर्नर्स बोलते हैं।
तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला है सीखने वालों के लिए कि वो लोग घर बैठे भी आराम से इन चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन है। डिजिटल एजुकेशन यही है कि घर बैठे आप वो सारी चीज़ें सीख पाएंगे जिनके लिए पहले आपको स्कूल कॉलेज वगैरह जाना पड़ता था। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज नहीं जाने चाहिए, स्कूल कॉलेज जाने चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें आपको डाउट हो, ठीक है, या फिर अगर आप ट्यूशन क्लास लेते हैं वहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो आप उसे आके कहीं भी नेट वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में आके उसे क्लियर कर लेते हैं। तो यही है आपका डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल टूल्स। कई लोग ऐप में भी पढ़ लेते हैं। अभी दुनिया भर के जो है ऐप्स हैं जिसके माध्यम से लोग जो है घर बैठे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिजिटल के माध्यम से जो है एक शिक्षक जो है लाखों की तादाद में बच्चों को एक साथ पढ़ा पा रहा है, और इसका जो है सभी बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि सभी बच्चे जो है ऐसा लग रहा है कि शिक्षक उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सबका अपना फ़ोन है और उस फ़ोन में वो लोग शिक्षक को सुन रहा है, उस टीचर को सुन रहा है, और उनको एक मतलब स्पेशल वाला फील आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमको स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वजह से उनके अंदर, जैसे हर विद्यार्थी की इच्छा होती है कि शिक्षक उन पर भी ध्यान दे, उनको वो कहाँ पे पीछे छूट रहा है उस पर भी जो है आगे बढ़ाए उसको। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल एजुकेशन के द्वारा कर दी जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब समझते जाइए पहले सारी चीज़ों को। अब सेकंड में आते हैं, लिखा है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से इसका जो है प्रोग्रेस हुआ है, ये प्रोसेस कैसे करता है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, डिजिटल सिस्टम रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें प्रोसेस करती हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को कैसे जमा करती है, कैसे उसको जो है प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब होता है कोई चीज़ हम लोग गूगल पे टाइप किए तो वो चीज़ जो है हम लोग के सामने प्रकट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्रोसेस। उसके जब हम लोग कुछ इनपुट करते हैं ना तो वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, तो यही प्रोसेस है। ठीक है, दिस सिस्टम, अच्छा इसको देख लेते हैं, दिस सिस्टम rely on binary code to represent and manipulate data. The evolution of digital system can be traced back to the advent of computers and their increasing sophistications over time, from large mainframe computers to proposal computers, smartphones, and other portable devices. Digital systems have become more powerful, compact, and accessible. यहाँ पर लिखा गया डिजिटल जो सिस्टम है, ठीक है, डिजिटल सिस्टम के बारे में बताया गया है कि ये जो डिजिटल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और एक्सेसिबल है, जिसे कोई भी एक्सेस कर पाता है कहीं से भी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा का घर मान लीजिए बहुत दूर पहाड़ी इलाके में है, ठीक है, या फिर जंगल इलाके में है, वो भी अगर वहाँ पर नेट की सुविधा है, स्मार्टफोन उसके हाथ में, तो वहीं से वो यूट्यूब को एक्सेस कर लेगा और यूट्यूब में आराम से वो पढ़ सकता है, या फिर कोई किसी का कोर्स खरीद के उस कोर्स को आराम से वहाँ पे पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल सिस्टम से जो है आती है। तो इसका इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से ये काम करता है। डिजिटल एजुकेशन ऐसे ही काम करता है कि कोई चीज़ आपने उस पर इनपुट किया, वो प्रोसेस हुआ और फिर आउटपुट हुआ, यानी कि सारा चीज़ जो है आपको मशीन के माध्यम से, ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई आपका मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। आगे आता है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब यहाँ रोल, उसका रोल, उसकी भूमिका क्या है वो बताया जा रहा है इस पर। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा है डिजिटल टेक्नोलॉजी प्ले ए क्रूशियल रोल इन एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद एक्सेस टू अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। इसको समझिए, वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। वास्ट का मतलब वो तो भारी मात्रा में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और बहुत सारे संसाधन आपके सामने आ जाते हैं। आप एक चीज़ क्वेश्चन पूछिएगा, उससे जुड़े हुए बहुत सारे आंसर आपके सामने पटक दिए जाएंगे। ठीक है, इट इनेबल्स इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग लर्निंग्स एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। Digital technology also enhance administrative tasks in education institutions such as record keeping, communications and assessment. It enables the efficient management of education process and resource. यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट एंड टीचर्स, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के लिए डिजिटल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है, क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार से सबको जो है
हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को वो चाहता है कि मैं स्पेशल ध्यान देकर उसे पढ़ाऊँ, उसे आगे करूँ। तो ये डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ही संभव हो सकता है, क्योंकि भरी क्लास में वो हर एक बच्चे के पास जाकर वो उसके डाउट को सॉल्व नहीं कर सकता, उसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उसे किस में डाउट है। लेकिन अगर डिजिटल एजुकेशन में हुआ जाता है तो विद्यार्थी अपना पर्सनली जो है उनको क्वेश्चन भेजता है और वो क्वेश्चन को वो जवाब देता है, और सारे विद्यार्थियों का इसी प्रकार से पर्सनल डाउट जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो डिजिटल एजुकेशन कहीं ना कहीं एक शिक्षक को बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का मौका देता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के जो डाउट है वो पर्सनली उसको सॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी का भी एक प्रकार से एजुकेशन में लेवल बढ़ जाता है, और शिक्षक को भी जो चाहिए कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से सुविधा मिले वो उन्हें भी उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो शिक्षक और विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिजिटल एजुकेशन, जिस माध्यम से शिक्षा को आसान बनाया जा सकता है और बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। अगले पॉइंट में देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट आपका है डिजिटल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच के बारे में। अब इनको समझिए। डिजिटल एजुकेशन मतलब अभी का जो एजुकेशन चल रहा है, ठीक है, कोई यूट्यूब से सीख रहा है, कोई ऐप से सीख रहा है, और पहले का जो था ना, जैसे अभी भी चलता है, ये स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, तो ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है। ठीक है, मतलब स्कूल गए, शिक्षक आए, फिर सब कोई बैठे, किताब खोले, फिर पढ़ना स्टार्ट किए, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है। इन्हीं के बारे में आपसे जो है यहाँ पे बताया गया है। लिखा है कि डिजिटल एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन इन सेवरल वेज। बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे तरीक़ों से ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अब कैसे भिन्न है देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम उसका लिखा गया है। लिखा है ट्रेडिशनल एजुकेशन रिलाइज ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शंस, फिजिकल क्लासरूम एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, while डिजिटल एजुकेशन employs ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड वर्चुअल क्लासरूम। तो देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो परंपरागत हम लोग का शिक्षा है वो क्या है कि उसके लिए फेस टू फेस यानी कि आमने सामने होना ज़रूरी होता है, और किताब कॉपी होती है, एक क्लासरूम होता है जहाँ सब बैठे होते हैं। और डिजिटल एजुकेशन में ना तो क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है, ना तो वहाँ पर प्रिंटेड किताब की ज़रूरत पड़ती है, ना तो फेस टू फेस इंटरेक्शन यानी आमने सामने होना ज़रूरी पड़ता है। वहाँ पर कहीं का भी विद्यार्थी हो, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, वो जो है भारत में है, वो कहीं और देश में है, वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी गाँव में है, वो जो है उस माध्यम से, मतलब डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षक से जुड़ सकता है, और कहीं किसी भी देश के, किसी भी राज्य के शिक्षक से वो पढ़ सकता है। जिन शिक्षक के माध्यम से वो जितने अच्छे से वो चीज़ों को समझ पा रहा है, वो पा रहा है कि नहीं भाई ये शिक्षक मुझे समझा पा रहे हैं, तो उनसे समझ पा रहा है, तो वो उनसे जुड़ सकता है आराम से, और वो चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, मतलब वो जो बैरियर था ना कि ये शिक्षक मुझे समझा नहीं पा रहे हैं, हम दूसरे के पास जा नहीं सकते क्योंकि सामने कोई दूसरा टीचर है नहीं इस सब्जेक्ट का, लेकिन डिजिटल एजुकेशन ने इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब इसके माध्यम से आप जिन सब्जेक्ट के अच्छे टीचर चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम टाइप करते हैं और टीचर आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आप उनसे जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, और कोई भी माध्यम से, वो सारे के सारे डिजिटल में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि डिजिटल एजुकेशन जो है, यहाँ पर एडवांटेज है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, लर्नर्स को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ एक्सेस हो जाता है, वो लोग एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ पाते हैं। ठीक है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन का ये बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होता है, डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शंस होता है। तो इसका एक अलग फ़ायदा है, जैसे डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों का अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। ठीक है, डिजिटल ट्रेडिशनल का जगह नहीं ले सकता, ट्रेडिशनल डिजिटल का जगह नहीं ले सकता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो है डिजिटल एजुकेशन जो है, ट्रेडिशनल एजुकेशन दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, और किस प्रकार से दोनों में अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने दोनों के नुकसान हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन इज often limited by physical infrastructure and geographical constraints। इसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है जहाँ पर क्लासरूम बच्चे वगैरह बैठे रहते हैं। ठीक है, और डिजिटल एजुकेशन में ऐसा कुछ बाउंड्रीज नहीं होती है। ठीक है, उसको बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब बताया गया है कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया गया ना, उसके फ़ायदे और नुकसान बताए गए, समझते हैं। यहाँ बताया गया पहला फर्स्ट नंबर देखिए, एक्सेसिबल एंड कन्वेंशन। ये एक्सेसिबल होता है। ठीक है, टाइम, लोकेशन, प्लेस कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर बताया गया डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी जैसे शिक्षक से पढ़ सकते हैं। ये एकदम एक्सेसिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, लचीलापन जिसे बोलते हैं। सेकंड, इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफर मल्टीमीडिया कंटेंट, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस एंड गेमिफाइड लर्निंग्स experience enhancing learners engagement and motivation।
ठीक है। तो ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है एक साथ रहकर अलग अलग जगह के विद्यार्थी जो इस चीज़ को सीख सकते हैं, इसमें इंगेज हो सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग, ये तो मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से एक विद्यार्थी को पर्सनलाइज लर्निंग का फ़ायदा मिलता है। वो अपने डाउट को आसानी से पूछ सकते हैं। जैसे शिक्षक के सामने पूछने में बहुत सारे बच्चों की हिम्मत नहीं होती, तो वो लोग जो है डिजिटल एजुकेशन में आराम से घर बैठे अपने डाउट को बाय कमेंट पूछ सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बताया गया है कि किस प्रकार से डिजिटल एजुकेशन जो है ये फैसिलिटी देता है कि वो किस प्रकार से ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और अलग अलग जगह के विद्यार्थियों से जुड़ सकते हैं और शिक्षा को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। ये तो इसके हो गए एडवांटेज। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी एक तो दिया गया है, इसको भी समझते हैं क्या है। लिखा है डिजिटल एजुकेशन कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू ट्रेडिशनल एजुकेशन एज इट्स eliminates the need for physical infrastructure and reduce expense associated with travels, accommodations and printed materials। एक बहुत बड़ी बात है जिससे ये पता चल रहा है कि डिजिटल एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को माइनस कर देता है। जैसे आने जाने का खर्चा, आपका किताब कॉपी का खर्चा, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। घर का खर्चा जैसे होता है ना, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो है, जैसे बिल्डिंग वगैरह का भी खर्चा ले लिया जाता है, पंखा वगैरह का भी। यहाँ पर है अगला आता है डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन। अब इसके दोष देखिए ना। लिखा है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। लिखा है डिजिटल एजुकेशन रिलाइज ऑन रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक्सेस टू डिवाइसेस एंड टेक्निकल स्किल। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल इशूज़ कैन हाइंडर द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है और यही इसकी कई बार नुकसानदायक भी इसके लिए बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, टेक्निकल इशूज़ का, ये सारी चीज़ें। पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रैक्शंस, अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया, यूट्यूब है तो फेसबुक भी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते ऐप में पढ़ते पढ़ते किसी में पढ़ते पढ़ते जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। वो यूट्यूब में पढ़ रहा था, अचानक उसे कुछ नोटिफिकेशन आया फेसबुक से, फेसबुक में चला गया, उसमें ऐसा घुस गया कि फिर वो बाहर ही नहीं निकल पाया। ठीक है। उसका पढ़ाई का एकदम कचरा कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर पढ़ाई को अच्छा बनाना है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एजुकेशन फ़ायदेमंद है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक उसमें होते हैं और शिक्षक का ये काम होता है को भटकने नहीं देता। अब यहाँ पर पीछे बैठ के क्या देख रहा है, जैसे मान लो कोई शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है कि सामने जो बैठा हुआ बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है कि ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का टाइम पास कर रहा है, तो और मतलब ये हो जा रहा है, ठीक है, ख़त्म हो जा रहा है जैसे लग रहा है। तो विद्यार्थी का जो पढ़ने का रुचि है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इससे पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस एक ही जरिया बनता है कि उसका पेपर आया इसके पास, उस पेपर को उसने चेक किया, उस माध्यम से चेक किया कैसा है, ठीक है, लेकिन असल उसका जो व्यवहार है वो शिक्षक कभी समझ नहीं पाएगा। जबकि ट्रेडिशनल एजुकेशन में जो टीचर होते हैं वो हर एक बच्चे को जानते हैं और उसका कैरेक्टर तक को जानते हैं कि किस प्रकार से इस बच्चे को हम सिखा सकते हैं और कौन कौन चीज़ें इसमें से ख़त्म करनी है, कौन कौन चीज़ें जो है इसके अंदर रहने देनी चाहिए जो अच्छे गुण हैं। ये चीज़ जो है इसकी डिसएडवांटेज है। लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, अब डिजिटल एजुकेशन में लैक फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड सोशलाइजेशन। ये तो जाहिर सी बात है कि आमने सामने ना होने से जो सामाजिकता का गुण होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर व्यक्ति अकेला रहने लगता है, फिर वो डिप्रेस होने लगता है, धीरे धीरे वो दुखी हो जाता है, फिर संसार जो उसे दुखी नज़र आता है, फिर सोचता है कि संसार में बहुत दुख है। इस वजह से, क्योंकि वो एक समाज था, ये इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, जितना समाज में रहेगा उतना अच्छा उसका हेल्थ रहेगा, वेल्थ रहेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो सामाजिक जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है उसके लिए, और अकेला जितना रहेगा उतना खतरनाक है उसके लिए। लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग ख़त्म करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाने की संभावना है और किस प्रकार से पूछे जाएंगे और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। नॉट ऑल लर्नर्स हैव इक्वल, ये देखिए, नॉट ऑल लर्नर्स हैव इक्वल access to digital technology or reliable internet connection, creating a digital divide and limiting the reach of digital education initiatives. It's important to note that while digital education offers numerous benefits, it should complement rather than completely replace traditional education, as both approaches have their unique advantage and drawbacks. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो। गरीब घर का बच्चा कभी फ़ोन नहीं कर सकता,
ठीक है। अब अपना घर का गाय बैल बेच के तो कोई अपना फ़ोन नहीं खरीदेगा, ठीक है। ज़मीन बेच के तो कोई फ़ोन नहीं खरीदेगा। तो इस वजह से उनके पास ये शिक्षा कम जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो डिजिटल एजुकेशन का जो लाभ मिला है ना, वो अमीर वर्गों के बच्चों को मिला है। गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वो लोग फ़ोन का इस्तेमाल पढ़ने में नहीं जानता, वो लोग यही जानता है फ़ोन का मतलब होता है फेसबुक व्हाट्सएप चलाएंगे, गाना वगैरह अच्छा रील्स बनाएंगे। इन सारी चीज़ों पर जो है वो लोग टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा जागरूकता की कमी है, और ऊपर से उनके पास जो है एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है बहुत जनों के पास, कि उनके पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। गरीबी इतनी हद तक चली गई है। तो बात करते हैं डिजिटल एजुकेशन में, इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जितना भी हम लोगों ने समझा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर बताया गया है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन। तो यहाँ पर पूछेगा कि डिजिटल एजुकेशन यानी कि डिजिटल शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और यही उसका आंसर होगा। अगला है ये वाला, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि डिजिटल सिस्टम का जो अर्थ है वो क्या है और किस प्रकार से ये इवॉल्व हुआ, किस प्रकार से ये जो है धीरे धीरे प्रक्रियाधीन हुआ, आगे बढ़ा। इसके बाद अगला है ये बताया गया डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में, ठीक है, यानी शिक्षा में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और उसकी क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछ देगा कि डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है, ये क्या है। ये अंतर पूछ सकता है यहाँ से। ये तो मतलब एक ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा संभावित है। डिजिटल एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल शिक्षा और परंपरागत शिक्षा में अंतर बताइए, ठीक है, और उसके लाभ और नुकसान को बताइए। जो कि लाभ और नुकसान ये वाला है, डिजिटल एजुकेशन के लाभ बताइए, ये सारे उसके लाभ हैं, और डिजिटल एजुकेशन के नुकसान बताइए, हानियाँ बताइए, ये सारे उसके हानियाँ हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। तो इसके लाभ और हानियों को हम लोगों ने समझ लिया है। ये पहला यूनिट था, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैंने बताया। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अब आपका क्या काम है, आपको पहला चीज़ तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आपको जो है ये सारे कंटेंट मिल चुके हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं, अगर कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं तो वो कमेंट करें, और उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, ताकि वे भी इनका आंसर लिख सकें, ठीक है। अब आगे हम लोग इसका यूनिट 2 लाएंगे, यूनिट 3, ऐसे करके जितने यूनिट्स हैं उसको लेकर आएंगे, और एग्ज़ाम तक, ठीक है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम तक होते होते आपको जो है ये सारे चीज़ों का जो मिलेगा क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो सब चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आएगा वो, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद आपका। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की।